आइए अब हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केनों की अभिक्रियाओं से पढ़े थे हम क्या हेलो एल्केनों की अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे हेलो एल्केनों की अभिक्रियाएं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन या एसन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति निम्न कारणों से क्रियाशील होती हैं। पहला देखिए अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट। हेलो एरिन में लोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल मतलब लोन पेयर वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन होते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन का मैंने एग्जांपल लिया, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करेंगे, फिर ये पाई बॉन्ड इस पर मूव करेगा। जब इस पर मूव करेगा कौन सा जाएगा? माइनस चार्ज। ठीक, फिर यहाँ जंप करेगा, यहाँ माइनस चार्ज। ठीक, फिर ये जंप करेगा तो यहाँ क्या होगा? माइनस चार्ज। और चारों पिक्चर फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। कौन सा चार्ज घूम रहा था? माइनस चार्ज। ये पार्सली बाउंड है, ठीक, ये परमानेंट बाउंड है। इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनाद संकर। अब देखिए इस सबसे चारों में कौन सा सबसे स्टेबिलिटी ज़्यादा है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता रहता है हमेशा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, देखिए इसी में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, सिंगल, देखिए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे ऐसे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, और देखिए अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिसके कारण हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिन में आबंध या बंध मिलना अपेक्षाकृत कठिन होता है। ठीक, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है। कार्बन और हाइड्रोजन बंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। ठीक, हेलो एल्केन में हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, जबकि हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु संकरित होता है, जबकि हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन परमाणु sp2 संकरित या संकरण होता है। देखिए यहाँ जो कार्बन होता है जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग sp2 संकरण, इस कार्बन को, और ये जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं हम लोग sp3 संकरित कार्बन। अब आइए कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अधिक s गुण युक्त sp2 संकरित कार्बन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक, हेलो एल्केन में कम s गुण युक्त sp3 संकरित कार्बन परमाणु की तुलना में CX बंध के इलेक्ट्रॉन युगल को अपेक्षाकृत शीघ्रता से बांधे रखता है। ठीक, हेलो एल्केन में कार्बन क्लोरीन बंध की लंबाई 177 pm होती है, हेलो एरिन में 169 pm होता है बंध लंबाई। ठीक, एक नज़र सब देख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आते रहते बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक। देखिए आइए अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए कुछ देखते हैं कुछ पॉइंट और। लंबे बंध की लंबाई में छोटे बंध को तोड़ना कठिन होता है। जैसे बड़ी लकड़ी उसको तुरंत तोड़ देंगे, बट छोटी लकड़ी को हम लोग क्या करेंगे? नहीं तोड़ पाते हैं जल्दी। ठीक, उसी तरह देखिए क्या दिया फिर अगला पॉइंट। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिन कम क्रियाशील होता है रेजोनेंस के कारण। ठीक, नोट में देखिए क्या लिखे हैं। फेनिल धनायन का अस्थायित्व सो आयन के फलस्वरूप हेलो एरिनों में बना फेनिल धनायन अनुनाद के द्वारा अस्थायी नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऐसे अभिक्रिया की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक, देखिए अगला पॉइंट क्या है। संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन धनी एरिन की ओर से जाने की संभावना कम होती है। ठीक, और अगला पॉइंट देखते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन रिएक्शन। ठीक, जब 623 केल्विन ताप पर 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन को फिनाल में परिवर्तित करता है। जिससे क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन से और 300 ATM पर जब H के साथ रिएक्शन कराते हैं अम्ल के साथ, तो क्या बनता है? फिनाल। इसको बोलते हैं हम लोग फिनाल। क्या बोलते हैं? फिनाल। ठीक, अब आगे देखिए नोट में क्या है। आर्थो एंड पैरा स्थित इलेक्ट्रॉन अपनायन ग्रुप NO2 मतलब इलेक्ट्रॉन अपनाए ग्रुप मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या करना? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। ठीक, उपस्थित होने पर हेलो एरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगर आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप है, जैसे नाइट्रो यहाँ लगा है, तो क्या होता है? इसकी क्रियाशीलता हेलो एरिन की क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे देखिए लगा है ना पैरा पे, रिएक्शन करा रहे हैं NaOH 443 केल्विन अम्ल के साथ, तो क्या बनता है?
इसको इसका नाम आप लोग व्हाट्सएप में मेरे मैसेज करके बताइएगा जितना ये सब नाम है, ठीक ना। अब देखिए उसी तरह इसको भी लिए हैं, देखिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका है, जो नीचे वाला रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 2,4,6 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2,4,6 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसी को बोलते हैं। जब इस पे H2O के रिएक्शन कराते हैं और हीट करते हैं तो क्या बनता है, पिक्रिक एसिड, इसी को बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। ये तो आपको नाम पता ही होगा। यहाँ से 2,3,4 नाइट्रो फिनाल, इसका नाम तो पता है, इसका नाम क्या होगा, 4 नाइट्रोफिनॉल, ठीक। एक नज़र सब आप देख लीजिए अच्छे से, फिर इसके बारे में और बताएंगे इसके नोट्स। अभी तो इसका पढ़ें पिक्रिक एसिड के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम जैसे देखिए इस नोट में क्या है, नाइट्रो समूह आर्थो पैरा स्थितियों पर जुड़ा होता है तो यह प्रभाव अधिक प्रबल होता है। यदि इलेक्ट्रॉन अपने समूह के मेटा स्थिति पर जुड़े होने की स्थिति में हेलो एरोनो की क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं प्रचित होता। मतलब ये जो ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप अगर मेटा पे अगर हो जाएगा तो इसमें क्या रहा है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्रियाशीलता पे, जैसा रहेगा वैसा ही होगा, बस इसका कहने का मतलब ये है। बट आर्थो और पैरा पे होते इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी, हेलो एरोनो की क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। देख लीजिए एक बार एक नज़र से, कुछ समझ नहीं आता इसमें मैसेज करिए 8423951887 पर। चलिए अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।